नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो स्पीडी करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है जिसको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली आज का हमारा रहेगा 7वां टॉपिक यानी कि 7वां सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अर्थात स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो करंट अफेयर बनते हैं स्पीडी करंट अफेयर से यानी कि 2025 में, वो आज हम सारे कवर करने वाले हैं। अपडेट रहेगा स्पीडी करंट अफेयर का दिसंबर 2025 का। तो इसके अंदर क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 के आसपास, यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं यानी कि 50 के आसपास। अगर आपको इससे पहले के 6 सेशन यानी कि 6 टॉपिक कंप्लीट करने हैं तो जो प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप ज्वाइन करें एंड वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि समय की बर्बादी हमें करनी नहीं आती है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ओमान ने अपनी पहली सैटेलाइट ओमान सेट फर्स्ट किसकी मदद से लॉन्च की है। तो ओमान ने अपनी जो पहली सैटेलाइट है जिसका नाम है ओमान सेट फर्स्ट, किसकी मदद से लॉन्च की है, तो ये रहेगी एयरबस की मदद से। नेक्स्ट है, गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को कौन सा पहला मानव रेटेड इंजन सौंपा है। तो गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड इंजन सौंपा है, इसका नाम रहेगा L110 विकास इंजन। नेक्स्ट रहेगा, अमेरिका ने 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए किस भारतीय का चयन हुआ है। तो इनका नाम रहेगा कुंचला केवल्य रेड्डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसरो ने मंगलयान 2 को कब तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। तो मंगलयान 2 को इसरो उतारेगा बेसिकली मंगल ग्रह पर 2030 तक। नेक्स्ट रहेगा, भारत ने सबसे भारी कॉमसैट CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया है। तो रॉकेट का नाम रहेगा LVM-3M5 रॉकेट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम क्या है। तो नासा के द्वारा खोज की गई है पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा की, तो इसका नाम रहेगा 2025 PN7। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान क्या है। मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो गगनयान मिशन जो रहेगा वह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, तो ये रहेगा ईयर 2027 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो दुनिया का जो पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट है वह लॉन्च किया जाएगा गैलेक्सी आई के द्वारा। क्या रहेगा, गैलेक्स आई के द्वारा। नेक्स्ट है, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब जो मिशन लॉन्च किया है वह रहेगा नासा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो बेसिकली जो स्टेट रहेगा उसका नाम ध्यान रखना है आपको, वह है आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है, नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के किस क्रमांक के चंद्रमा की खोज की है। तो चंद्रमा रहेगा 29वें चंद्रमा की। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान पहली परीक्षण उड़ान कब भरेगा। तो ये भरेगा दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट है, सूर्य के अध्ययन करने हेतु नासा ने कौन सा AI सिस्टम विकसित किया है। तो नासा के द्वारा AI सिस्टम विकसित किया है सूर्य के अध्ययन करने हेतु, तो ये रहेगा सूर्या AI के नाम से। नेक्स्ट है, रूस के द्वारा किस वर्ष तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। तो वेनेरा डी मिशन का संबंध किससे है, तो यह रूस भेजेगा। कब तक, तो यह है 2036 तक। नेक्स्ट रहेगा, नासा के द्वारा किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो नासा के द्वारा जो परमाणु रिएक्टर रहेगा चंद्रमा पर स्थापित करने का लक्ष्य जो रहेगा वह रहेगा 2030 तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, चाइना के द्वारा किस मानव युक्त चंद्र लैंडर का पहला परीक्षण किया गया। तो चंद्र लैंडर का नाम रहेगा लानयू चंद्र लैंडर। नेक्स्ट रहेगा कि इसरो के द्वारा अपना 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो इसरो अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है 15 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट है, इसरो नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम क्या है, निसार, कब, कहां और किस रॉकेट से लॉन्च किया। अगर हम डेट की बात करते हैं तो डेट निसार जो लॉन्च किया गया है उपग्रह वह रहेगा 30 जुलाई 2025 को। अच्छा, कहां से किया गया, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अगर रॉकेट की बात करें तो रॉकेट का नाम रहेगा GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया है निसार उपग्रह, जो कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक्सियोम 4 मिशन पूरा कर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कब पृथ्वी पर लौटे हैं। तो शुभांशु शुक्ला
एक्सियोम 4 मिशन को पूरा कंप्लीट कर पृथ्वी पर लौटे हैं बेसिकली 15 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिन बिताए और पृथ्वी की कितनी परिक्रमा पूरी की है। तो बेसिकली अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए हैं 18 डेज एंड पृथ्वी की कितनी परिक्रमा की, तो ये रहेगी 288 परिक्रमा। नेक्स्ट है, इजराइल ने किस रॉकेट और कहां से संचार उपग्रह ड्रोर DROR फर्स्ट का प्रक्षेपण किया। तो बेसिकली यह किया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अमेरिका के कैप कैनेवरल से इसको प्रक्षेपित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मानव चंद्र मिशन के लिए क्या समय सीमा घोषित की है। तो इसरो के द्वारा 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की एंड 2040 क्या रहेगा 2040 तक मानव चंद्र मिशन स्थापित करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन रहेगा कि नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय रहेंगी डांगेटी जानवी। नेक्स्ट है, हरदोई के शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कौन सी 2 उपलब्धियां हासिल की हैं। तो 2 उपलब्धियों की बात करें शुभांशु शुक्ला की तो ये रहेंगी अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं और ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला की क्या भूमिका थी। तो शुभांशु शुक्ला की अगर भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो मिशन पायलट के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट रहेगा हमारा एक्सियोम 4 ही मिशन है के तहत 4 सदस्यीय दल में कौन कौन शामिल थे। एक्सियोम 4 मिशन की बात करें तो इसमें शामिल कौन कौन थे, तो ये थे पैगी विल्सन जो कि अमेरिका से संबंधित हैं, स्लोवेज ओजनान्स्की जो कि पोलैंड के हैं, टिबार कपूर जो कि हंगरी के हैं एंड शुभांशु शुक्ला जो कि भारत के हैं। इन चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, एलन मस्क की स्टारलिंक सेवा को चुनौती देने हेतु अमेजन ने किस परियोजना के तहत उपग्रह लॉन्च किया है। तो परियोजना का नाम रहेगा प्रोजेक्ट कुइपर के तहत। नेक्स्ट है, अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के अंतर्गत पहले चरण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए। तो उपग्रह रहेंगे 27 उपग्रह। नेक्स्ट है, इसरो का 101वां मिशन कौन सा था और इसे कब लॉन्च किया गया। अगर हम इसरो के 101वें मिशन की बात करते हैं तो ये है PSLV C61 या फिर इसका नाम रहेगा EOS-09। इसको लॉन्च किया गया था 18 मई 2025 को। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि इसरो का 101वां मिशन PSLV जो कि C61 एंड EOS-01 का परिणाम क्या रहा। तो बेसिकली ये मिशन दुर्भाग्यवश असफल रहा, यानी कि यह सक्सेसफुल नहीं रहा जो कि 101वां मिशन था। नेक्स्ट है, नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश कौन बना है। तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला नासा का 54वां कंट्री बना है बांग्लादेश। ध्यान रखना है, जो नासा का आर्टेमिस समझौता था उसमें शामिल होने वाला 54वीं कंट्री है बांग्लादेश कंट्री। नेक्स्ट, चाइना ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो चाइना के द्वारा जो अंतरिक्ष स्टेशन मिशन रहेगा उसका नाम रहेगा सेंजो 20 मिशन। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स ने किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो स्पेस एक्स के द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया है वह रहेगा फ्रेम 2 यानी कि फ्रेम FRAM2 मिशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा कितने दिनों बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटे हैं। तो सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर लौटे हैं पृथ्वी पर 286 दिन बाद। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्सांद्र गोरबुनोव किस यान से और कब पृथ्वी पर लौटे हैं। अगर हम चारों की बात करें तो स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से यह जो यान रहेगा वह रहेगा स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल एंड पृथ्वी पर लौटने की इनकी डेट है 19 मार्च 2025। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी पर कहां उतरा। अगर हम इसके उतरने की बात करते हैं तो यह है फ्लोरिडा के तट पर इसकी लैंडिंग हुई थी। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कब और किस यान से गए थे। तो ध्यान रखना है, डेट 5 जून 2024 को अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे एंड यान क्या था, तो बोइंग स्टारलाइन स्पेस क्राफ्ट से। ध्यान रखना है कौन से यान से उतरे थे, तो वो था स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से एंड गए किससे थे, तो बोइंग स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट से। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन रहेगा कि किस ग्रह ने 128 नए चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये है शनि, जिसके कुल हो गए हैं 274 चंद्रमा। नेक्स्ट रहेगा, जापान ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है। तो जापान के द्वारा जो उपग्रह लॉन्च किया गया है उसका नाम रहेगा मिचिबिकी 6 उपग्रह।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय रहेंगे शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन में किस भूमिका के लिए चुना गया है? तो शुभांशु शुक्ला को चुना गया है मिशन पायलट के तौर पर। नेक्स्ट आएगा इसरो ने स्पारडेक्स मिशन के तहत कौन से 2 उपग्रह PSLV C60 से लॉन्च किए? तो इनका नाम रहेगा SDX-01 जिसका नाम चेजर एंड SDX-02 जिसका नाम है लक्ष्य। नेक्स्ट है स्पारडेक्स मिशन के तहत भारत ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो बेसिकली पहला अंतरिक्ष डॉकिंग यह मिशन था। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला भारत दुनिया का कौन सा कंट्री बन गया है? तो ये रहेगा 4th नंबर का कंट्री बन गया है भारत। नेक्स्ट है गूगल समर्थित भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने भारत का कौन सा पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है? तो ये रहेगा फायरफ्लाइज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फायरफ्लाइज उपग्रह समूह को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फायरफ्लाइज उपग्रह समूह को जो लॉन्च किया गया है रॉकेट का नाम रहेगा स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट है इसरो ने PSLV C59 रॉकेट से किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 यान का प्रक्षेपण किया है? तो प्रोब 3 यान का प्रक्षेपण किया है वह रहेगा बेसिकली यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के तहत। नेक्स्ट है भारत कब तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो भारत बेसिकली अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा वर्ष 2035 तक। नेक्स्ट है भारत कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखता है? तो ये है वर्ष 2040 तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा जापान ने दुनिया का पहला कौन सा अनोखा उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा उपग्रह लॉन्च किया गया लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट। नेक्स्ट है इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण कहां और किस रॉकेट से किया? तो GSAT-20 का प्रक्षेपण किया गया अमेरिका के कैप कैनावेरल से एंड किस रॉकेट से? तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। नेक्स्ट है सूर्य के रहस्यों के अध्ययन हेतु किस यूरोपीय अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये है प्रोबा 3। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि नासा ने सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये रहेगा नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन। तो इस तरह हमारे जो क्वेश्चन थे स्पेस टेक्नोलॉजी के यहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं 53 क्वेश्चन। अगर आपको और भी सेशन कंप्लीट करने हैं यानी कि जैसे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड स्पेस एंड टेक्नोलॉजी सारे के सारे PDF टेलीग्राम पर अपलोडेड हैं। उनको आप पढ़कर रिवीजन कर आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली काफी इंपोर्टेंट सेशन था जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।